Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today we are discussing last day preparation of first year उर्दू। जैसा कि कल उर्दू का पेपर है और आज लास्ट डे है प्रिपरेशन का, तो आज हम पूरी फुल बुक प्रिपरेशन इस तरह करेंगे कि हम आसानी से 90 to 95 मार्क्स ले सकेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, हम उर्दू ग्रामर को डिटेल से डिस्कस करेंगे, स्टोरी राइटिंग को देखेंगे, रिपोर्ट निगारी जो है उसको देखेंगे और डिफरेंट जो टॉपर्स की कॉपीज फेडरल बोर्ड ने शेयर की हैं अपनी वेबसाइट पे उसको देखेंगे और टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे। सबसे पहले अगर चलते हैं तो हम देखते हैं रिपोर्ट निगारी। रिपोर्ट राइटिंग क्या होगी, तो रिपोर्ट निगारी ये है, डिफरेंट इसकी मिसालें हैं। सबसे पहले है ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से ट्रैफिक इंचार्ज को रिपोर्ट लिखें। इसका जी तरीकाकार क्या होता है, यहाँ से ये पेज स्टार्ट हो रहा है, उन्वान की हेडिंग दें, लिखें जो उन्वान है सब्जेक्ट, जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते हैं कि हम किस लिए लिख रहे हैं, ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल के बारे में। नीचे आपने तारीख लिखनी है और जिसको लिख रहे हैं आप रिपोर्ट, आगे उसका ओहदा लिखना है। ये ओहदा है, कौन है, किसको लिख रहे हैं, मोहतरम ट्रैफिक इंचार्ज, और आगे शहर का नाम रावलपिंडी। अगेन आप लोग देख लें कि सबसे पहले हम उन्वान लिखेंगे, तारीख और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसका ओहदा लिखेंगे और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी तवज्जो एक बहुत ही अहम मसले की तरफ करना चाहता हूँ। ये मसला शहर की तेज़ रफ्तार ट्रैफिक का है, जिसकी वजह से दिन ब दिन ट्रैफिक के हादसात में इजाफा होता जा रहा है। रोज़ कई लोग इन हादसात की वजह से अपनी कीमती जानें खो बैठते हैं। ट्रैफिक हादसात की आगे वजूहात लिखें कि पहली वजह जो है तेज़ रफ्तारी है, इसकी थोड़ी सी लिखें। अब मैं सारा बोलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा कि लोग वन व्हीलिंग करते हैं, जिसकी वजह से इसके बारे में लोगों को शऊर नहीं है, इस वजह से ख़राब हाल सड़कें हैं। तो आप सड़कों पे काम करें, सड़कें हमारी ठीक हो जानी चाहिए। और तीसरा बड़ा जो है वो लोग कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते। इस तरह मसाइल लिख के और एंड आपने किस तरह करना है कि शहर में चाहिए कि ड्राइविंग स्कूल बनाने चाहिए और लोगों को ड्राइविंग करने की तालीम दी जाए। इस तरबियत के बाद ही लाइसेंस इनको दिया जाए। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग वालों को बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कम उम्र ड्राइवर्स पर पाबंदी लगाई जाए। इन सब तजावीज़ पर अमल करके ट्रैफिक हादसात में कमी लाई जा सकती है। एंड आपने किस तरह करना है, जिस तरह ख़त का करते हैं वसलाम और नीचे खैर अंदेश दाल रेसीन। यहाँ पे आखिर पे अपना नाम नहीं लिखना। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बताऊँ कि रिपोर्ट नगारी का पैटर्न क्या है, आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, मुदीर के नाम बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से रिपोर्ट। उन्वान लिखेंगे बढ़ती हुई महंगाई, तारीख लिखेंगे और फिर जो ओहदा है जिसको लिख रहे हैं उसको लिख के अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला महंगाई का मसला है, जिसने पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ है। मुल्क की मायशत रुक चुकी है, हाथरी और तरक्की ना होने के बराबर है। तो सब लोग जो है वो बहुत मुश्किल से अपने घर में गुजारा कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान बिजली तालीम जो है ये इन सब में हुकूमत जो है ये नाकाम हो चुकी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा बुराइयां बढ़ रही हैं। पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। ये सारा लिख के और आखिर में एक तजावीज़ दे सकते हैं आप तो दें, वरना एंडिंग जो है अच्छे तरीके से इस तरह कर लें कि अब कुछ ऐसा करना होगा कि जो इस बढ़ती हुई महंगाई को तोड़ हो। इसलिए अवाम, हुकूमत और बाकी तंजीमों को मिलकर काम करना होगा। टैक्स को ख़त्म करना चाहिए, कीमतों की रोकथाम की जाए और इस सब से उम्मीद है कि महंगाई ख़त्म हो जाए। आखिर में एक दो लाइनों में आपने तजावीज़ लिखनी है कि ये जो मसला मैंने बयान किया है इसकी इसको ठीक किस तरह किया जाता है। और फिर वैसे ही वसलाम खैर अंदेश दाल रेसीन। तीसरा है बढ़ती हुई चोरी की वारदातों की रिपोर्ट, इसको भी देख ले, और शहर में गदागरी की रिपोर्ट जो है ना। अब ये रिपोर्ट लिखनी किसको है, सबसे पहले तो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए। उन्वान क्या है हमारा, बढ़ती हुई गदागरी पे रिपोर्ट है, तारीख है और मोहतरम चेयरमैन समाजी बहबूद, चेयरमैन ऑफ वेलफेयर सोसाइटी वालों को ये लिखनी है रावलपिंडी। गदागरी जैसी बीमारी हमारे मुआशरे को खाती जा रही है, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, मस्जिद हो, हर जगह पे गदागरों का राज है। इस तरह आप इसको एक दफ़ा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा और फिर वसलाम खैर अंदेश। नेक्स्ट और लास्ट वन जो है ये अशियाए खुर्दनोश में मिलावट की रिपोर्ट है। ये किसको आपने करनी होती है, चेयरमैन ऑफ फूड अथॉरिटी को। उन्वान लिख के इस तरह लिख के और नेक्स्ट अगेन वसलाम खैर अंदेश। सेक्शन जो है लास्ट वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि रिपोर्ट निगारी की पेपर पैटर्न बता दें, और पूछ ये रहे थे कि जो है कहानी वो पेपर में आएगी कि नहीं। देखें अभी पेपर पैटर्न में फ़िलहाल तो रिपोर्ट निगारी का कहा गया था, लेकिन कहानियों को आप लोग एक दफ़ा देख लें
हो सकता है पेपर में आ जाए। अगर मैं कहूँ कि कहानी आप लोग बिल्कुल ना करें, जस्ट लीव इट, और पेपर में कहानी आ गई तो इस वजह से मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ इनका मेन पॉइंट जो है वो क्या है। आप लोग खुद देख लीजिएगा। जंगल का बादशाह, इसमें क्या होता है कि बड़ई जो है वो लकड़ियों का काम करता है, वो जंगल में जाकर लकड़ियां काट रहा होता है। शेर आ जाता है कि मैं इसको खा जाऊंगा, लेकिन बड़ी क्या कहता है कि मैं जंगल के शेर का घर बना रहा हूँ। तो शेर कहता है मैं इस पिंजरे में कैसे आऊँगा। बड़ी कहता है कि आप इसमें दाखिल होकर देख लीजिए, अगर आपको छोटा है तो मैं बड़ा कर दूंगा इस पिंजरे को। शेर अंदर दाखिल होता है तो बड़ी जो है उसको ताला लगा देता है पिंजरे को, और उसके ऊपर पानी गर्म करके डालता है, जिसकी वजह से वो आत्मवासा यानी बिल्कुल मौत के करीब हो जाता है। फिर बड़ा ही दरवाज़ा खोल देता है और शेर जब बाहर निकलता है तो जब थोड़ी देर बाद गुजरता है तो 3 शेर अपने साथ और लेके आ जाता है कि हम इस बड़ई का खात्मा करेंगे। बड़ई और उसका बेटा दरख्त पे चढ़ जाते हैं और शेर जो है, जो नीचे पहले जख्मी शेर है वो नीचे खड़ा होता है, दूसरे दो उसके ऊपर चढ़ के बड़ई को पकड़ने लगते हैं। तो बड़ई ऊंची आवाज़ से कहता है कि लोटा लाओ, हम इन पे पानी गर्म करके फिर फेंकते हैं। नीचे वाले शेर ने ये सुना था, उसको पहले ही पता था कि मेरे साथ क्या हो चुका है, तो वो भागा। ऊपर वाले दोनों शेर भी गिरे और इससे ये साबित हुआ है कि इंसान जंगल के बादशाहों का भी बादशाह है। नेक्स्ट है जिसका काम उसी को साजे। इसमें जी एक बड़ई होता है, वो लकड़ियां काट रहा होता है, बंदर उसके ऊपर देख रहा होता है और बंदर का बहुत दिल चाहता है कि ये कभी यहाँ से जाए और ये लकड़ियां चीरने वाला काम मैं करूँ। बड़ई किसी हाजत से यहाँ जाता है यहाँ से, और जो बंदर है वो नीचे उतर आता है दरख्त से और लकड़ी के पास बैठ के उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। वो इस तरह पिक्चर के साथ खेलता है और वो हिलाता रहता है। पिक्चर जो है वो दर से निकल जाती है और वो दर्ज बंद हो जाती है, उसके अंदर ही बंदर का हाथ आ जाता है। बंदर काफ़ी देर चीखता चिल्लाता है, लेकिन तब तक वहाँ पे बड़ा ही नहीं आता, जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो इसका जो है फिर इखलाकी सबक क्या है कि जिसका काम उसी को साजे, कोई और वो काम ना करने की कोशिश करे। काम की खातिर इसार में क्या है कि एक जंगल के हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। रीछों ने सोचा कि हम बंदरों को यहाँ से भगा दें, उन्होंने उनको भगा दिया। अब बंदर बेचारे भूखे रहने लगे और एक बंदर का वहाँ पे दिल बहुत उदास हुआ। उसने उनको तरकीब दी कि तुम लोग मुझे मारो और ज़ख्मी कर दो, जिसकी वजह से फिर मुझे वहाँ पे फेंको जहाँ पे रीछ है। उन्होंने ऐसा ही किया, वो करना नहीं चाहते थे मगर उन्होंने किया। तो बंदर को देख के रीछों ने कहा कि तुम यहाँ पे किधर आ गए हो। तो बंदर ने कहा कि मैंने कहा कि तमाम बंदर तुम्हारे गुलाम बन जाए, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहते और जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो जो जगह है वो समझे तो जन्नत का टुकड़ा है, वहाँ पे हर जगह है। रीछ जो थे वो लालची थे, उन्होंने कहा तुम हमें वहाँ ले चलो। एक रीछ के ऊपर उन्होंने उस जख्मी बंदर को बिठाया और आगे चले। तो बंदर क्या कहता है कि इस जो दलदल है इसके आगे ही वो सारा जो है इस दलदल के आगे जंगल है, तो वहाँ उसे जन्नत नज़ीर कहते हैं, वहाँ पे जाओ। रीछ आगे चलते गए, वो दलदल में फंसते गए, जिसकी वजह से वो सारे मर गए और जो बंदर सारे हैं वो उस जंगल के मालिक बन गए। तो इसका इखलाकी सबक ये भी है कि एक बंदर का इसार सारी कौम का इकबाल बन गया। सच की बरकत ये हज़रत अब्दुल कादर जिलानी की कहानी है। इत्तफाक में बरकत, इसको भी यहाँ पे आप लोग पॉज करके पढ़ लें। इसी का ही आगे सेकंड पार्ट ना इत्तफाकी है और झूठ की सज़ा है, फिर अक्लमंद बीवी है और जैसा करोगे वैसा भरोगे, या फिर जैसे को तैसा, ये गवाले वाली कहानी है। सुनी तो आपने सब है। नेकी का फल और फिर इंसाफ, ये 11 कहानियाँ थी। इनमें से ही आपको अगर पेपर में पहली बात तो पता नहीं आएगी या नहीं, अगर आई तो इन्हीं में से ही एक कोई आएगी। नेक्स्ट हम उर्दू ग्रामर को देखते हैं कि जिसकी वजह से मैं उर्दू ग्रामर के 200+ MCQs अपलोड कर चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे वो प्लीज़ जाके देख लें, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आज हम अभी ग्रामर देखते हैं थोड़ी सी। ग्रामर में सबसे पहले तो आते हैं रमूज़ औकाफ। रमूज़ औकाफ, रमूज़ जो है ये रम्ज़ की जमा है और औकाफ जो है वक्फ़े की जमा है। तो जुमले में जहाँ पे हमें पॉज करना होता है या जिन अलामतों का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम रमूज़ औकाफ बोलते हैं। ख़त्मा, जहाँ पे जुमला ख़त्म होता है वहाँ पे लगाया जाता है। इस्तफ़हामिया कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पे सवाल पूछा जाता है। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आप लोग अगर 10 मिनट इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। फजाइया या निदाइया दोनों इसको बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क को खुशी, हैरत, गम जब होता है तब इनको इस्तेमाल करते हैं। सकता जो है उल्टा कोमा होता है, ये इसको कब इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे ठहरना ज़रूरी हो वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। वक्फ़ा क्या है, वक्फ़ा जब सकता से ज़्यादा ज़रा ठहराव करना हो तो वक्फ़ा को इस्तेमाल करते हैं।
वावैन इन्वर्टेड कोमास जो हैं, जब किसी कौल को हूबहू तहरीर करें तो वावैन लगाए जाते हैं। और कोसैन कब लगाए जाते हैं? ये वाले कोसैन किसी भी इबारत के ऐसे हिस्से को जिसका ताल्लुक ज़ेरे बहस मजमून से नहीं होता, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाती है, उसके लिए कोसैन इस्तेमाल करते हैं। तफसीलिया जो है ये किसी भी मौजू की तफसील बयान करने के लिए इधर हेडिंग लिखी पीछे और आगे तफसील के लिए बताया जाता है। राबता जब ऐसे दो जुमले जो आपस में मुतजाद हों और दोनों को मिलकर बात मुकम्मल वाज़े करनी हो, जैसे कि घर छोटा है तो क्या, दिल तो बड़ा है, इस तरह राबता इनके दरमियान लगाया जाता है। ख़त जो है किसी साबका लफ्ज़ या जुमले की तशरीह करने के लिए ख़त जब इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? साबके लाहके। इसमें से आपको एक MCQ ज़रूर आएगा। मैंने आपको सिलेबस इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फेडरल बोर्ड ने जो उर्दू ग्रामर का फर्स्ट ईयर का सिलेबस अपलोड किया है वो क्या है, उसमें साबके और लाहके वाज़े तौर पे लिखा हुआ था। तो इनको एक दफ़ा देख लें कि साबका क्या है, लाहका क्या है। साबका क्या है? दिए गए लफ्ज़ के आगे कोई दूसरा लफ्ज़ लगाया जाए तो उसको हम साबका बोलते हैं। साबका फॉर एग्ज़ाम्पल बे है, बेमिसाल, बेपरवाह, बेपर्दा बेईमान। और बाअदब, बाइखलाक, बाहया, इसके बाद में लफ्ज़ लगाकर इसको मुकम्मल किया जाता है। लाजवाब, लाहासिल, लाताल्लुक। और लाहका क्या होता है? दिए गए लफ्ज़ के शुरू में कोई जब नया लफ्ज़ लगाते हैं तो उससे लाहका बनता है। गा के अगर हम शुरू में लगाते हैं ईदगाह, दरगाह, चरागाह। और दार शानदार, इज़्ज़तदार, खुददार, ताकतवर, नामवर, पेशावर, इस तरह। जैसे दान से रोशनदान, कलमदान, कदरदान। नेक्स्ट असनाफ़े सुखन है। ये क्या है इनको देखते हैं। हमद क्या है? हमद बोलते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। नात क्या है? जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। आज़ाद नज़म क्या है? इसके मिसरे छोटे होते हैं लेकिन तमाम मिसरों का वज़न यकसा नहीं होता। आज़ाद कोई बहर लंबी हो सकती है, बहर का इसमें ख्याल नहीं रखा जाता, काफ़िया रदीफ़ किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जाता, उसको हम आज़ाद नज़म बोलते हैं। कसीदा क्या है? वो नज़म जो किसी बादशाह, अमीर या वज़ीर के लिए गाई जाए उसे हम कसीदा बोलते हैं। इसके जो अज्जा हैं वो मेन ये हैं। तो ये पहले अदवार में बादशाह के हुजूर शायर पढ़ते थे और अगर कोई कसीदा किसी बादशाह को अच्छा लगता था तो बहुत ज़्यादा उसको माल से नवाजा जाता था। मरसिया क्या है? मरसिया का लफ्ज़ रोना से निकला है। किसी के इंतकाल में लिखी गई नज़म को मरसिया कहते हैं। करबलाई मरसिया और शख्सी मरसिया। पहले किसी भी शख्स के मरने पे मरसिया लिखा जाता था, फिर बाद में शहदाए करबला की याद में मरसिया लिखा जाता था, तो फिर इसी को ही मरसिया कहा जाता है। मसनवी एक तवील कहानी होती है जिसको किस्सा दर किस्सा लिखते हैं और ये 2 मिसरों में ही होती है और मिसरे हम वज़न और हम काफिया होते हैं। मसनवी लिखना एक बहुत मुश्किल काम है। गज़ल के क्या मानी है? औरतों से इश्क मोहब्बत की बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है। गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से मुकम्मल होता है। गज़ल का पहला शेर मतला और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। मक्ता में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। रुबाई का लफ्ज़ जो है वो रबा से निकला है। इसके मानी होते हैं चार मिसरों वाली जो होती है बंद, उसको हम रुबाई बोलते हैं। नज़म मुअर्रा क्या होता है? ऐसी नज़म जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की कोई पाबंदी नहीं की जाती, लेकिन अगर कभी बेतकल्लुफ़ी में कोई काफ़िया बन जाए तो कोई हर्ज नहीं। तमाम मिसरे हम वज़न होते हैं। नेक्स्ट है सनाए बदाए। और स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सनाए बदाए हैं या नहीं हैं, जिनको हम सनतें भी बोलते हैं। आप लोग इसको पढ़ लें 1-2 दफ़ा, समझ आपको होनी चाहिए कौन सा सनाए बदाए हैं। अगर MCQs में पूछा जाए तो आपको एटलीस्ट इसका आंसर आना चाहिए। सनत तज़ाद जो लफ्ज़ है ये मुतज़ाद से निकला है। अगर एक ही शेर में 2 अल्फाज जो आपस में मुतज़ाद हों, एक दूसरे के ज़िद में हों, उसको हम सनत तज़ाद बोलते हैं। जैसे मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो दिन और रात जो हैं इसमें ये मुतज़ाद अल्फाज हैं। दोस्त दुश्मन यही बनाती है, आदमी की ज़ुबान है सच है। दोस्त और दुश्मन जो है ये मुतज़ाद हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह और शाम आपस में मुतज़ाद हैं। सनत तलमी क्या है? कलाम में किसी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज की मदद से किसी तारीख़ी वाक़ये, हकायत, मजहबी किस्से, कुरानी आयत, हदीस की तरफ इशारा करने को सनत तलमी कहते हैं। इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसमें हज़रत ईसा की बात की गई है कि वो जो है बीमारियों का इलाज करते थे। क्या फ़र्ज़ है कि मिले सबको एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की।
कोहितूर से आपको क्या मिलेगा? इसमें से कुरान वाक़या के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। मुबालगा जो है ये क्या है? शेर या कलाम में किसी बात को इस कदर बढ़ा चढ़ा देना कि जिसका होना नामुमकिन हो, उसको हम सनत मुबालगा कहते हैं, एग्जैजरेशन जिसको बोलते हैं। मेरे अश्क भी हैं शामिल ये शराब उबल ना जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ जल ना जाए, कि इतने आंसू हैं कि कहीं शराब उबल ना जाए, मेरा जाम छूने वाले तेरा हाथ ना जल जाए। या फिर यारो शब फ़राक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमान पे पानी कमर कमर में, इतना रोया कि चौथे आसमान तक पानी पहुंच गया। अब ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन बात है। सनत तशबीह भी बोलते हैं, या तशबीह अलग से भी लफ्ज़ होता है। किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबा करार देना जो है ये सनत तशबीह है। कैसे? नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है, की सी गुलाब की तरह की है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, और ये नुमाइश शराब की सी है। इस तरह ये दो चीज़ों को आपस में मिलाया गया है। पर्वतों से बड़ाई ना राई करे, आदमी है तो फिर क्यों खुदाई करे, सनत तजनीस ताम ये क्या है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करना जो लिखने में एक हों, बोलने में भी एक हों, लेकिन उनके मानी और हों। जैसा कि जान दी हुई थी उसकी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। जान दी मतलब जान गवा देना, दी हुई थी किसी और ने हमें ये जान दी, हमारे रब ने हमें ये जान दी, ये इसका मानी है। दी दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। सनत तजनीस नाकस क्या है? जब किसी शेर में दो से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ जिनमें सिर्फ एक हर्फ का फ़र्क हो, तो उसको हम तजनीस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? सनत मरातुन नज़ीर। कलाम या शेर में ऐसी चीज़ की मुनासबत से कई चीज़ों का जिक्र करना जो है वो सनत मरातुन नज़ीर कहलाता है। ए बादे सबा इनको भी ज़रा दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफ़ान का नज़ारा करते हैं। सनत इस्तारा जो है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ करार देना। वक्त पड़े पे काम ना आए, लकड़ी की तलवार है दुनिया, खा खा के ओस और भी सब्ज हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। नेक्स्ट ये फ़ेल की किस्म है, फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाजिम में फ़ाइल और फ़ेल होता है, मफ़ूल नहीं होता, और फ़ेल मुतअद्दी में तीनों चीज़ें होती हैं। ये थी आपकी बेसिक ग्रामर जो मैंने कोशिश की कि थोड़ी सी टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूं। नेक्स्ट हम जो है वो टॉपर्स की कॉपीज़ देखते हैं, फेडरल बोर्ड ने जो शेयर की थी। ये फर्स्ट कॉपी है, इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो जो सवाल होता है कि इबारत के सवालात में से जवाब दीजिए, वो है। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? जो मेन पॉइंट है उसको आपने ब्लैक कलर से लिख दें, या उसको ब्लू से ही लिख के नीचे एक आप लाइन लगा दें कि पता चल जाए ये डिफरेंट है दूसरों से। देखा, बेताल्लुक और लापरवाही, जो भी पॉइंट जो है मेन है उसको आपने ब्लैक से लिखना है, या फिर आपने उसको ज़रा नॉमिनेट करना है, पता चले कि ये अलग से है। ये जो नज़म के सवालात के जवाब होते हैं वो हैं मरकज़ी ख्याल है, मफ़हूम, और नेक्स्ट ये अब बड़ा हो गया है। तो ये तमाम वो सवालात हैं। ये जो है सवाल है ये हिस्सा कवायद का सवाल है, इमदादी फ़ेल। और ये नेक्स्ट है मतला के लुग़वी मानी और इस्लाही मानी की अलग अलग हेडिंग दी हुई है। इसकी मिसाल क्या है? दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इसको आप ब्लैक से भी लिख सकते हैं या मार्कर से भी। फिर है जी इक़्तिबास की तशरीह, जो आपको इबारत दी जाती है उसकी तशरीह जो करनी है। ये सबक कौन से सबक में से लिया गया है उसको हाईलाइट किया है, फिर लिखा है सारी। और अगर इसके रिलेटेड आपको कोई शेर आता है तो आप शेर को कोट करें, और नहीं आता तो फिर कोई हदीस कोई भी चीज़ आप लिखें, जैसे कि ये अरशाद है मायूसी कुफर है। इसके साइड में अगर दो इस तरह ब्लू कलर में लाइंस लगा दी जाएँ तो ये बहुत और ज़्यादा प्यारा हो जाए। नज़म की तशरीह है नेक्स्ट। नज़म और गज़ल की तशरीह इसी तरह ही लंबी हो सकती है कि अगर आप उनमें अशार को कोट करते जाएं। अगर आपके पास टाइम हो तो इनकी साइड्स पे आपने लाइन ज़रूर लगानी है। ये देखें, यहाँ तक लास्ट एक लाइन छूटी है, बाकी सारी तशरीह फिल की है। टाइम उनके पास भी उतना ही होता है जितना हमारे पास होता है। स्पीड आपने अपनी तेज़ रखनी है राइटिंग में। बस ये बात ही आप बीती है, अपने पुराने फ़ोन की आप बीती लिखें। तो ये आप बीती सारी लिखी है, इतनी लंबी आप बीती लिख के तो आगे ये सवाल और बदल गया है। इस तरह एक ये टॉपर की कॉपी थी, इस तरह ये एक और है। ये सवालात के जो जवाबात होते हैं वो सवाल हैं।
देख सकते हैं इसमें भी इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, वो अगर हम देखते हैं तो वो है कि जो भी बात ज़रा इम्पॉर्टेंट है उसको ब्लैक से अलग कलर से दिखाया गया है कि अगर आपका जो चेकर है वो पूरा आपका सबक नहीं भी पढ़ता तो उसको पता हो कि हमें क्या करना है। इस तरह मैं बोल रही थी, जिस तरह इन्होंने ब्लैक से साइड में लाइंस लगाई हैं, इस तरह आप ब्लू या ब्लैक मार्कर से लाइंस लगाएं तो वो कम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और अगर नेक्स्ट हम देखते चलें, अशार, मैं बार बार कहती हूँ कि अशार लिखेंगे तो ही आपका जो सबक है ये लंबा हो सकता है। अभी ये हिस्सा कवायद के सवाल में मतला है, मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है तलू होने की जगह। अगर आप इसको पूरा भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मतला अव्वल, मतला सालिस, मतला सानी ये क्या लिखा हुआ है। मिसालें हैं, कोई उम्मीद बार नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। 3 मिसालें दी हैं उन्होंने मतला की। ये आगे तशरीह है जो इक़्तिबास की तशरीह होती है। देखें, एक जो इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, एक शेर, ये दुनिया धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है। 3, 4 और इन्होंने एटलीस्ट 5 अशार तो इक़्तिबास की तशरीह में लिखे हैं, 6 बल्कि। इसी से ही मैंने बोला आपकी तशरीह लंबी होती है और इसी से ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। यह भी नज़म की तशरीह है, 1, 2 और 3, ये 4 मिसरों वाला शेर है और ये 4, 5 अशार इन्होंने इसमें भी लिखे हैं। आगे ये मेरे ख्याल से गज़ल की तशरीह है, इसमें भी अशार आप देखते जाएं। तो बस आपने अशार जो हैं वो याद रखने हैं, आपने थोड़ी सी बात करके उसके बाद अशार को कोड कर देना है, आपकी तशरीह लंबी हो जाएगी। ये आप एक ट्रिक समझ लें। दरख्वास्त है नेक्स्ट के बखिदमत जनाब सदर यूनियन कौंसिल मोहल्ले की जो आलूदगी है, उन्वान आपने ये ज़रूर लिखना है। ये न्यू पैटर्न में उन्वान भी अभी आ चुका है दरख्वास्त का। सदर यूनियन कौंसिल इलाका और मैं इस इलाके की रहायशी हूँ और हमारे जो इलाका है उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा है। मोर देन 1.5 पेज इन्होंने तशरीह लिखी है। मैंने 2 आपको साथ में ये टॉपर्स की कॉपीज़ शेयर की। उर्दू ग्रामर जितनी समझा सकती थी थोड़ी थोड़ी वो समझाने की कोशिश की। रिपोर्ट निगारी का जो सबसे बड़ा मसला आप लोगों को आ रहा था वो शेयर किया है। 200+ MCQs मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ जस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।